एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का गाइडेंस बाय चंद्रा में वेलकम है। आज से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेने वाला हूँ, जो है ईआर यानी कि एसेंशियल रिपीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये इंक्वायरी करते हैं कि सर हमारा कब ईआर का पेपर होगा। तो इस बार 2025-26 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो दिसंबर जनवरी 25 और 2026 में होंगे। और इस बार फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स को ये अवसर मिलने वाला है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ पेपर नेम, यूनिक पेपर कोड और साथ में एग्ज़ाम फी पे करनी है इन टाइम। वो अभी मैं कैसे भरना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये सारे काम आपने ऑनलाइन करने हैं और ध्यान रखना है इस बात का। देखिए, जो बातें आपने अपने दिमाग में रखनी हैं वो हैं कि आपने करेक्ट पेपर चूज करना है और यूपीसी का भी ध्यान रखना है, यूनिक पेपर कोड का। फीस की पेमेंट करनी है, एग्जामिनेशन। अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत आपको होती है तो आप अपने सेंटर से कांटेक्ट करें। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर जो ईआर या बैक का पेपर दे रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यान में रखे। इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल, सीए, कंटिन्यूअस असेसमेंट जिसको कहा जाता है, या प्रैक्टिकल। खासकर बीकॉम वाले बच्चों बच्चों का ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इसमें 30 मार्क्स का अमूमन जो मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, और 40 मार्क्स ट्यूटोरियल के होते हैं। लगभग 40 या 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल या सीए भी हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मार्क्स कॉलेज के पास हैं। यानी कि आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपको असाइनमेंट देते हैं या फिर आपको क्लास एक्टिविटी कराते हैं या किसी भी तरह का कोई भी और टास्क आपको दिया जा सकता है। आपको टाइमली उसे पूरा करके अपने टीचर्स को देना है। और देने के बाद ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो मार्क्स आपको आपके टीचर्स ने दिए हैं वो आपका टीचर आपको दिखाए और आप उसमें सिग्नेचर करें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहें और साथ में जो रेगुलर इंटरवल पे आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में भी रहें। देखिए, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जैसा मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक कॉपी भी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद जब आप क्रोम पर उसे पेस्ट करते हैं, तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखें कि आप जब इसे क्लिक करते हैं तो आप एग्जामिनेशन के विंग्स पे चले जाते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप मेरा कर्सर देखें, आप नोटिफिकेशन पे जाएं और नोटिफिकेशन पे जाने के बाद आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। आप यहाँ पढ़ेंगे तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है कि ये यूजी और के बच्चों के लिए है जिनमें एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की बात हुई है। आप इसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का नोटिफिकेशन आपके लिए एग्जामिनेशन ब्रांच ने दिया है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है भरने की इस एग्ज़ाम फॉर्म को, वो 30 है। यानी कि किसी भी तरह की आपको कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है और बहुत समय है आपके पास, आप भरें। साथ में अगर आप लेट करते हैं, 15 अक्टूबर तक भरते हैं, तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। एक एडवाइस मैं और भी करूंगा आपको कि आप ये गाइडलाइन जरूर पढ़ें। किस तरह से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को यूज़ करेंगे, और ये यहाँ पर शेयर किया हुआ है, आप देखें। तो क्लिक करके इसको भी आप टाइप कर सकते हैं। और इस ये जितने भी गाइडलाइन दी हैं ये आप ज़रूर पढ़ें। अक्सर आप इन्हें पढ़ते नहीं हैं और जल्दबाजी में आप गलत पेपर भर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड गलत आता है और आप एग्ज़ाम दे देते हैं, और एग्ज़ाम के बाद फिर आपका पेपर का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को भरें। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी अगर आपको होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो पढ़नी है, जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखा और आपको सारी बातें एग्ज़ाम फॉर्म के से संबंधित और जो आपका ईआर का पेपर है, बैक का पेपर है, उससे संबंधित आपको जानकारियाँ मिल गई हैं। धन्यवाद आपका और थैंक यू सो